आज का विषय है भावनाओं में क्षमा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, आप सभी के अंदर क्षमा की भावना होती है। कभी न कभी किसी न किसी को आपने क्षमा अवश्य किया होगा। तो क्षमा की जो भावना है सबके अंदर पाई जाती है। तो वास्तव में भावनाओं में क्षमा का होना परम आवश्यक भी है, क्योंकि इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, मानवता होने के नाते क्षमा की भावना का होना परम आवश्यक है। तो जब आपकी भावनाओं में क्षमा है तो सहज ही लोग आपसे जुड़ करके चलेंगे। यदि क्योंकि इंसान है, भूले कर सकता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यदि कोई भूल होती है, उसे आपने क्षमा नहीं किया तो उससे जुड़ करके चलना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने परिवार के अंदर देखें, यदि आप परिवार के गार्जियन हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे जो है कुछ ना कुछ बचपन में भूले तो करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को क्षमा करना होता है, क्योंकि भावनाओं में क्षमा है। जो चीज़ भावनाओं में नहीं है वो आप कर नहीं सकते। इस सिद्धांत को समझ लेना। आपकी भावनाओं में जो है नहीं उसे किया नहीं जा सकता है। जैसे आपकी भावनाओं में क्षमा है इसलिए आप क्षमा कर सकते हैं। यदि भावनाओं में क्षमा हो ही नहीं तो आप किसी को नहीं क्षमा कर सकते। हाँ, कभी कभी भ्रम जरूर पैदा हो जाता है। लोग अपने सिद्धांत अपने स्वयं बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमारी भावनाओं में, हमारे अंदर ये क्षमा का कोई नाम ही नहीं है, ये क्षमा नाम का डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। तो ये वो स्वयं अपना वसूल बना सकते हैं, लेकिन वो भी भ्रमवश है, वो भी स्थायी नहीं होता है। वो स्थायी नहीं होता है, वो अल्पकालिक समय के लिए होता है और वो मिट जाता है, सदाकाल नहीं रहता है। तो भावनाओं में क्षमा का बहुत बड़ा स्थान है। आपने परिवार में महसूस किया, छोटे बच्चों के साथ, कभी कभी बड़ों से भी कोई ना कोई भूल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान से भूल होती ही नहीं है। नहीं हो किसी से तो बहुत अच्छी बात है, हम ये कोई चैलेंज नहीं करते, बहुत अच्छी बात है भूल ना हो। लेकिन यदि होती है तो दूसरों का यही कर्तव्य बन जाता है कि वह उनको क्षमा कर दें। भावनाओं में क्षमा का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन क्षमा कब करते हैं? जब वो अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ, हमसे ये भूल हुई है, इसलिए वो क्षमा चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें क्षमा प्राप्त हो। तो भावनाओं में क्षमा तो आपके है ही, वो आप क्षमा कर देते हैं। बड़ा सा बड़ा भूल भी हो जाए इंसान से, बड़ा सा बड़ा कार्य हो जाए ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो अपने रियलाइज़ करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परिवार के लोग, समाज के लोग उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्षमा का बेस वही होता है कि वो अपना रियलाइज़ करें और रियलाइज़ करने के बाद वो भूल दोबारा ना करें। एक उसका एक सिद्धांत है कि पहला एक तो वो भूल ना करें, रियलाइज़ करें, और दोबारा पहले रियलाइज़ करें कि भूल हुई है, और दूसरा सिद्धांत आता है कि भविष्य में भूल ना करें। वो प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तभी कोई भी हो व्यक्ति वह उसे क्षमा कर सकता है, पूरी गुंजाइश है। लेकिन क्यों करेगा क्षमा, ये रीज़न समझने का है। क्योंकि आपकी भावनाओं में क्षमा है, क्षमा का स्थान है। आपकी भावनाओं में सजा देने का स्थान नहीं है, स्थान क्षमा का है। लेकिन परिस्थितियों के कारण या किसी कारणवश ऐसा होता है तो वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आपकी भावनाओं में क्षमा का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कोई सामने व्यक्ति यदि अपनी भूल को स्वीकार करता है तो उसे क्षमा अवश्य देना चाहिए। हाँ, देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका नेचर बन गया है, भूलें करना और क्षमा मांग लेना एक बचने का उपाय तो नहीं बना लिया उसने। ये आपको जज करना बहुत ज़रूरी है। और रियल में यदि आपको दिखाई देता है कि इन्हों से भूल हुई है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो क्षमा देना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लोग कहते हैं क्षमा का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है, बड़े विशाल हृदय की बात होती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी भावनाओं में क्षमा तो है ही, इसलिए क्षमा करना चाहिए यदि ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है।
ये बड़े ही खुशी की बात है। तो इसलिए ये बात समझना परम आवश्यक हो जाता है कि आपकी भावनाओं में क्षमा है, उस क्षमा के स्थान को कभी या उस क्षमा के भाव को कभी बदलने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि भावनाओं में क्षमा है, पहले भी थी, आज भी है और सदा रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, भावनाओं में क्षमा के आधार से किसी की भी भूलों को क्षमा करते हुए उनको एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।